हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 और ये है अपना वृत्तों का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, इसमें लघु वृत्तखंड सभी हैं। तो पहला क्वेश्चन है 11.1 का। सवाल शुरू करते हैं। देखिए, बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 11.1 का। तो इसमें बोला है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इस त्रिज्यखंड का। ठीक है, इस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्त दिया है। तो वो ए बी में यहाँ पे जो कोण बन रहा है 60 डिग्री दिया है और ए और इसमें हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और त्रिज्या ओ ए दिया है 6 सेंटीमीटर, या ओ ए बोलिए या ओ बी, बात एक ही है। ठीक, यदि यह आप क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है थीटा बटे 360। याद होगा आपको, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था आप लोगों ने देखा होगा, याद होगा। थीटा 360 गुणे तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वही वृत्त के क्षेत्रफल से गुणा कर देना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा। थीटा कितना अपना इसमें दिया है 60 डिग्री, इधर नीचे 360 ही रहेगा, गुणे पाई 22/7 होता है। इसमें पाई का मान बोला ही नहीं है कि 3.4 लेना, इसलिए 22/7 ही लेना। ठीक, गुणे आर कितना है 6, और 2 बार गुणा बुन करने के लिए। ये गुणा करने में क्या हो जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 6 बार में कटेगा, और ये 6 इस 6 से कट जाएगा, है ना। तो आएगा जब गुणा करेंगे तो ऐसा करते हैं, पाई का मान जो 22/7 है इसका 3.14 रख देते हैं। ठीक है, जिससे गुणा करने हमें आसानी हो जाए। ठीक, तो गुणा करेंगे हो जाएगा 4 6 24 और 4 1 4 2 8 और 4 3 12। ठीक, हमारा आंसर आएगा सॉरी एक बोल रहा हूँ, कितने अंक दशमलव गलत हम लगा दिया। तो हमारा आंसर आएगा 12.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आएगा। या आप चाहो आप यहाँ से भी ले सकते हो। 22 में 6 गुणा कर, 2 6 12, 2 6 12 1 14, 142/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर रहेगा 3, मैंने गुणा करने में गलती कर दिया। तो 132 मिला कर आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोला है एक वृत्त का चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त का चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश में इस चतुर्थांश के एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। तो ध्यान दीजिए, परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, अर्थात परिधि का सूत्र होता है 2πr और दिया कितना 22 सेंटीमीटर। यहाँ से r निकालेंगे तो r आ जाएगा हमारा 22/2π, अर्थात ये कटेगा, आएगा 11/π। पाई का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 22/7, अर्थात 11/22/7 हो जाएगा। जब उसको सही क्रम में रखेंगे 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 22, 11 से 22 कटेगा, आएगा 7/2, अर्थात इसे लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 2 पंचे 10 सेंटीमीटर हमारा आर का मान आ जाएगा। ये हमारा हुआ आर का मान। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने वृत्त को माना केंद्र, है ना, और इसमें बोला चतुर्थांश कैसे होता है, जो 4 भागों में बटे होते हैं वो चतुर्थांश होता है। इस टाइप से मान लीजिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा हो गया। इस तरीके से हमारा चतुर्थांश है। इसमें बोला एक का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए, एक चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका चाहे जिसका एक चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल मैं मान लेता हूँ, इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ इस वाले का। अब देखो चतुर्थांश जो है सीधी रेखा हुई है, सीधी रेखा लंब टाइप की, ये भी इधर देखिए। तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, अर्थात 90 डिग्री कोण बनेगा, और इसी का हमें क्या कह रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जो अपना ये सब है केंद्र होते हुए परिधि तक जा रहे हुए त्रिज्याएँ हो गई, और जो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें थीटा यहाँ से क्या मिल गया, थीटा हमें यहाँ से मिला 90 डिग्री, आर हमें मिला है 3.5 सेंटीमीटर। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी त्रिज्यखंड बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, है ना।
यह बना होता है क्षेत्रफल। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए थीटा अपना 90 है तो 90 बट्टे में 360 रहेगा, गुणे पाई गुणे आर का मान दिया है 7/2 लिखिए, 3.5 लिखिए बाद लिखिए। तो ऐसा मैं करता हूँ 7/2 ही लिखता हूँ, है ना, 7/2 ये बना है 2। अब 9 से काट 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, 4 आ जाएगा, मतलब 1/, अब इधर लिखता हूँ तो आएगा 1/4 गुणे, मैंने पाई को नहीं बदला, पाई बदल देते हैं, 22/7 गुणे 7 गुणे 7/2 गुणे 2। अब देखो 7 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 11 बचा है अपना, 11 ये और 7 77 हो जाएगा, और इधर 2 4 8 हो जाएगा ना, 77/8। इसमें देखिए पाई का मान कुछ बोला नहीं है लेने के लिए, मतलब पाई बट 7 ही रहेगा, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आ जाएगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि 5 मिनट में जितना राउंड मारा है, जितना क्षेत्रफल इसने कवर किया, उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर दी है। तो मान लीजिए घड़ी यहाँ से शुरू होता है, उसकी सुई मान लीजिए यहाँ गया है, ठीक, यहाँ है, ठीक है, लंबाई इतना है, कितना है, 14 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक। और क्या बोला, घड़ी की सुई की लंबाई जो होता है वही त्रिज्या की लंबाई होता है, अर्थात त्रिज्या अपना क्या होगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, या सुनो। फिर कह रहा है इसके द्वारा 5 सेंटीमीटर कवर की गई एरिया का क्षेत्रफल। मैं बोलता हूँ सुई यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक, इतना दूर लगा, मुझे लगा कि ये 5 मिनट है, ठीक है, इसकी दूरी कितना है, 5 मिनट इससे लगा। तो बोल रहा है कि 5 मिनट का क्षेत्रफल हमें यहाँ से यहाँ तक बताओ, ठीक। हम लोग जानते हैं कि जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में क्या करती है, पूरा घड़ी का राउंड मार लेती है। अब पूरा घड़ी का राउंड मारता तो कितना डिग्री कोण बनाते हैं, 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में बना कोण कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री का, है ना। फिर 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में बना कोण मतलब कितना कोण, कितना डिग्री कोण बनाएगी, तो हो जाएगा 360/60। तो काटने पर आएगा 6 डिग्री, कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, 5 मिनट में कोण बनाएगा 5 गुणे 6 डिग्री, अर्थात 5 6 30 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक। 60 मिनट में सेकंड कौन सुई है जी, मिनट वाली सुई, हाँ। तो मिनट, घड़ी की मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई जब यहाँ से राउंड मारेगी तो 60 मिनट में एक चक्कर लगाएगी, और 60 मिनट में एक चक्कर लगाएगी तो अर्थात एक वृत्त घूमेगी, एक पूरा राउंड मारेगी, तो वो वृत्त घूमेगी, तो इसका मतलब 360 डिग्री कोण बनाएगी, ये सिर्फ 60 मिनट में। तो मतलब 60 मिनट में मिनट वाली सुई 360 डिग्री कोण बनाएगी। तो 1 मिनट बनाने के कितना बनाएगी, तो 360/60 काट देंगे तो 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो अपना मान आएगा वो थीटा होगा, अर्थात 30 डिग्री, ठीक। तो हम यहाँ से हल करेंगे, लिखेंगे थीटा हमारा जो मिलेगा कितना डिग्री, 30 डिग्री मिल गया। आर कितना मिला हमें, आर मिला 14 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक। अब इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस एरिया का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, या आप लिख सकते हो OAB का क्षेत्रफल, सीधा ऐसे लिखिए OAB का क्षेत्रफल बराबर लिखिए थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, है ना। थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो लिखिए 30 डिग्री बटे में 360 गुणे पाई, पाई 22/7 गुणे आर कितना है, 14 गुणे 14। इस तरीके से ये कटेगा, 1 0 0 का, और 12 बार में कटेगा, और ये 7 कटेगा, 7 दूनी 14, और क्या कटेगा, और कटेगा 2 6 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 6 बार में, फिर और क्या कटेगा, ये कटेगा 3, ये आएगा 11, है ना। तो कोई मिला जुला हमारे पास बचा क्या,
बचा 11 गुणे 14 बट्टे में 3 अर्थात गुणा करने पाएगा 11 44 11 और 11 के 11 11 4 15 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना क्षेत्रफल वो बनाएगा। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और इसमें पाई का मान लेना है 3.14। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया है त्रिज्या हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला संगत लघु वृत्तखंड बताइए और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड बताइए। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा लघु वृत्तखंड होता है, छोटा वाला खंड मतलब वृत्त का एक हिस्सा, वो कौन सा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा। मैं मान चलता हूँ ये हमारा छोटा सा हिस्सा है जिसे हमने ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर काटा है। ये हमारा छोटा सा हिस्सा है, इसे क्या करना है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्यखंड ज्ञात करना जरूरी होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, केंद्र से परिधि तक जो त्रिज्या हमारी होती है उसको मिला देंगे और इस हिसाब से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है जैसा प्रश्न में कहा है। तो यहाँ पे थीटा हमारा आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि उसमें प्रश्न में कहा है कि ये जो त्रिज्या जो भी बनता है और जो इसको बांटता है जो त्रिज्यखंड, ये क्या करता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्याएँ जीवा पर यहाँ केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाती हैं। हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। इसको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और जो हमारा वो ए बी त्रिभुज बनेगा उसको हम घटा देंगे। तो जब हम वृत्त का त्रिज्यखंड ज्ञात करेंगे तो ये हमारा पूरा कवर करेगा, पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। और जब पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरे क्षेत्रफल में से ए ओ बी या ओ ए बी यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें वृत्त संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये वाले वृत्तखंड निकालने के लिए इसका निकालना बहुत ज़रूरी है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है अपना थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है ना। थीटा का स्थान पर रखेंगे 90 डिग्री दिया है हमें, बटे 360 गुणे पाई का मान बोला 3.141 और आर का मान दिया 10 गुणे 10 यहाँ दिया। ठीक, काटेंगे 4 बार में कटेगा तो कुल मिला जुला का आएगा हमारा, जब गुड़ा होता दामा 100 गुड़ा इसमें होगा तो हो जाएगा 314/4 हो जाएगा। और 4 से भाग देंगे, 4 7 28 और ये हो जाएगा 33 32 हाँ 7 8 4 7 28 और या 4 32 और 10.425 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा पूरा क्षेत्रफल आ गया। हमें ज्ञात करना है पहला संगत लघु वृत्तखंड, ये वाला। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे पहला पॉइंट संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज जो बन रहा है ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस करेंगे। इसका क्षेत्रफल हमें मिल गया 78.5 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल के निकालने के लिए होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है अपना, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये है 90 डिग्री कोण बना रहा है यहाँ पे, तो इसके सामने वाली भुजा ये 90 डिग्री सामने वाली भुजा ये कट हो जाएगा, मतलब ए बी जो भुजा होगी हमारी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। और ये जो बचेंगे एक आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा, और जो लंब होगा ऊंचाई होगी, तो दोनों के 10-10 है। तो लिखेंगे 7.8 माइनस 1/2 गुणे 10 गुणे 10 कटेगा 2 बार में 5 आएगा 50, अर्थात 78.5 माइनस 50 जब घटाएंगे तो हमारा आएगा 0.5, 8 में 5 जाएगा 8 आएगा और 7 में 5 तो 28.5 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, पहले वाले को हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला
दूसरा वाला क्या बोला, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अच्छा, ये त्रिज्यखंड इसका क्षेत्रफल था। अब क्या बोला है कि इस पार्ट का क्षेत्रफल था, इस पार्ट का, ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड का, ये छोटा वाला त्रिज्यखंड था, ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बड़े वाले त्रिज्यखंड क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, तो ज्ञात करने के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देना है, ठीक है। तो लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया ऑलरेडी, अपना 7.8.5 सेंटीमीटर। और पाई आर मतलब 3.14 लेना है, 3.14 गुणे पाई का मान है 10 गुणे 10 गुणे 10 अर्थात माइनस है 7.15। अभी हो जाएगा 314 माइनस 7.8.5। अब घटाएंगे इसमें से, जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा ये 5 आएगा, है ना। ये बचेगा कितना, ये अपना बचेगा 3, और 3 में 60 नहीं जाएगा, 8 5 13 होता है। हाँ, तो यहाँ 0 लगा के 5 आ जाएगा अपना, और इसके बाद ये 10 में 7 गए 3, 235.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक। यह अपना आंसर। और चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है, वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोणांतरित करता है, ठीक है। त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर और थीटा इसमें 60 डिग्री है, और कितने डिग्री का 60 डिग्री कोण चाप मतलब केंद्र पर बनाता है। और ज्ञात करना है हमें चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है चाप की लंबाई बताना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जिसमें आर मतलब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दिया है, थीटा 60 डिग्री दिया है। तो बोल रहा है कि त्रिज्या है एक त्रिज्यखंड बना रहा है, और इस त्रिज्यखंड मतलब 15 सेंटीमीटर है ये दोनों, है ना। और यहाँ पे कितना 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो बोल रहा है इसकी लंबाई, इस जो इस तरीके से बना है चाप द्वारा, इस चाप की लंबाई हमें पता करना है, और पहले इसका क्षेत्रफल। तो पहले हम चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं। चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है थीटा बटे में 360 गुणे 2 पाई आर। हाँ ठीक है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन अपना। तो लिखेंगे थीटा कितना है अपना 60 डिग्री, तो लिखेंगे 60 बटे में 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान इसमें 22/7 बोला है लेने के लिए, कुछ बोला ही नहीं है तो क्या करेंगे हम 22/7 ही लेंगे। तो 2 पाई आर हो गया, अब तो काटेंगे, ये 0 0 कैंसिल, 6 से 36 6 बार में कटेगा, और 2 से 3 बार में कटेगा। अब आएगा हमारा यहाँ पे 22 बटे में 21। ये चाप की लंबाई हो जाएगी सेंटीमीटर में। सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गया है, मैंने ध्यान नहीं दी। यहाँ पे 15 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 21 सेंटीमीटर रहेगा। 21 सेंटीमीटर दिया है तो अपना यहाँ पे सब 21 सेंटीमीटर रहेगा। एक मिस्टेक से पूरा सवाल गलत हो जा रहा है, तो 21 सेंटीमीटर रहेगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, त्रिज्या गुणा करना है, 2 22/7 21 आर 21, ठीक है। तो आया अपना कितना आ गया यहाँ पे, तो गुणे में 21 रहेगा यहाँ पे भी, तो ये 21 कैंसिल होगा तो आएगा अपना 22 सेंटीमीटर अपना ये त्रिज्या मतलब चाप की लंबाई, इसकी लंबाई आएगी, ठीक है। मान लेते हैं ए और बी है और ये ओ है, ए बी की लंबाई आई 22 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा, मतलब ओ ए बी मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल पूछा है ना। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है थीटा बटे में 360, और देखो इसका मान आ गया अपना 22 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दे रहा हूँ। और इसका होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब इसको निकालेंगे, थीटा अपना कितना है 60 डिग्री, तो 60 बटे में 360, तो 360 गुणे पाई का मान होगा 22/7, 22/7 गुणे आर का मान दिया है 21, 21 गुणे 21 हो गया। ये 0 0 कैंसिल है ना, 6 से 6 कटेगा 6 बार में। अब यहाँ क्या होगा,
अब 6, तो 7 से काटेंगे 3 बार में से, अब फिर 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में, अब 2 से काटेंगे 22 को 11 बार में कटेगा, तो कुल मिला कर आएगा 11/21, है ना। 21 सेंटीमीटर अपना क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये अपना किसकी लंबाई, त्रिज्यखंड का लंबाई आ गई। तो मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, तो क्या करेंगे 21 यहाँ बटे में ला दिए, जबकि बटे में नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहना चाहिए, क्योंकि 11 बचा वहाँ पे गुणे में 21, है ना। ये चीज़ें हैं, मैं मिस्टेक कर दिया। तो गुणा करेंगे 11 2 11 के 11, 11 22 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये मिस्टेक हो गया मुझसे। तो ये तीसरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं लास्ट वाले पे। तो इसका आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है अपना, लिखेंगे यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्तखंड मतलब देखो ये वृत्तखंड जैसे मान लीजिए काटा है अपना भाग आधा, तो ये इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमें पता करना है, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल बनेगा यहाँ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसका पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञात कर लिया, ठीक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, पूरे वृत्त में से हम लोग क्या करेंगे, या नहीं पूरे वृत्त छोड़िए, हम त्रिभुज ओ ए बी में सब क्या करेंगे, ये वाला ये जो क्षेत्रफल है ना, इस क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो ओ ए बी को, जो त्रिभुज ओ ए बी बनेगा, है ना, इसका क्षेत्रफल पूरा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा, सूत्र हमारा इस टाइप से बनेगा। क्षेत्रफल होता है तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये चीज़ हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो कैसे, यहाँ से यहाँ तक पूरा है अपना त्रिज्यखंड टोटल, और ओ ए बी क्या है अपना त्रिभुज है, ठीक है। ओ ए बी अपना त्रिभुज है और पूरा क्षेत्रफल वृत्तखंड है, ठीक। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे इस टाइप से बन रहा था, मैं वृत्त नहीं बना पा रहा हूँ सही से, तो 1 मिनट में फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। इस टाइप से हमारा वृत्त है, मान लीजिए अपना वृत्त है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये ओ है ना। इस टाइप से ये मिल गया है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है ना। ये 60 डिग्री कोण बना है, और ये कितना है अपना 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर ये है। हम लोग जानते हैं समान भुजा के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, समान भुजा के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में जो ओ ए है ना, ओ ए है बराबर है ओ बी के, है ना। तो कोण इसके भी बराबर होंगे, मतलब कोण ए बराबर होगा कोण बी के, क्योंकि सामने वाले भुजा हैं और सामने भुजा बराबर भुजा के सामने वाले कोण समान होते हैं, ये होगा। तो अगर ये मान लीजिए अगर थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ए बराबर 180 अंश, है ना। तो इसमें दोनों बराबर हैं, तो ये थीटा हो जाएगा प्लस ये थीटा हो जाएगा, और ये प्लस वो है कितना 60 डिग्री, है ना, 180 अंश। ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर 180 माइनस 60 अर्थात घटेगा तो आएगा 120। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 120/2 अर्थात 60 डिग्री, 60 डिग्री कोण आ जाएगा। और ये थीटा बराबर आ गया अपना, है ना, क्योंकि ये दोनों कोण थीटा के बराबर ही है, तो हमारा कितना आएगा 60 डिग्री। कोण ए बराबर बी बराबर 60 डिग्री, तो हम कह सकते हैं जो हमारा कोण ए है बराबर है कोण बी के, और कोण बी जो है बराबर है कोण ओ, मतलब 60 डिग्री। अब इस तरीके 60 डिग्री तीनों कोणों का मान 60 डिग्री आ गया, है ना। तीनों कोणों का मान जब 60 डिग्री आ गया, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है। तो मतलब सभी भुजाएं इसके बराबर होंगे, मतलब समबाहु त्रिभुज होता है, तो मतलब ओ ए बराबर हो जाएगा
ओ बी बराबर होगा ए बी, और सभी भुजाएं बराबर हैं तभी 21 सेंटीमीटर है ना, सभी बराबर हो जाएंगे। ये रहा, तो ये चीज़ें क्या हुई, सभी चीज़ें बराबर होंगी, सभी का मान कितना आएगा, जो मतलब निकलेंगे भुजाएं 21 सेंटीमीटर होगा। तो और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज हो गया, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है रूट में 3/4 r² होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, ये सूत्र होता है √3/4 r²। ठीक है, ये क्षेत्रफल होता है, तब यही चीज़ वहीं रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला 231 माइनस समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए यहाँ पे होगा √3/4 r²। कितना है, सबका 21 है ना, 21। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 का 21 में गुणा करेंगे तो हो जाता है 441 आएगा, तो हो जाएगा 231 माइनस, और ये हो जाएगा √3 441 रूट में 3 और बटे में 4, बस ये अपना आंसर हो गया। अब चाहो इसमें गुणा कर लो अगर करना हो तो, 4×1 4 हो जाएगा, 4×3 12, 4×2 8 9, और माइनस 441 √3 1/4, ये आंसर। लेकिन ये आंसर आपकी बुक में दिया है। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।